Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. Dear students, Pass Education System के थ्रू आप घर बैठे ऑनलाइन किसी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों का जो NET 2 है उसके डेट्स बिल्कुल करीब हैं। कई स्टूडेंट के NETs हैं वो इस वीडियो के 2 3 4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे। कई स्टूडेंट के ये जो NETs हैं ये सैटरडे संडे मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपना नस्ट का NET देने जा रहे हैं, चाहे तो आप लोग अपना नस्ट का NET 2 देने जा रहे हैं या आप लोगों ने नस्ट का NET 3 भी देना है और 4 भी देना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि इसको आप पूरा देखें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, आप लोग मेक श्योर करें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर नजर आ रहा होगा, उसको भी जाके फॉलो कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट है कि 170 प्लस आउट ऑफ 200 को हमने जाना है। इसमें तमाम कंप्यूटिंग जो प्रोग्राम है, इंजीनियरिंग है, या जिन स्टूडेंट ने नस्ट के बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया हुआ है, तो उनके लिए क्या क्या एडवाइसेज हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं और किन किन वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए कैसे हेल्प कर सकता है आपके एनईटी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करता जाता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास ये जो वीडियोस मैं आप लोगों को मेंशन करवा रहा हूँ, इन वीडियोस को लाजमी आप लोगों ने देखना है। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के बारे में एक सबसे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को नजर आएगी पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पास्ट पेपर एंड गेम है एक हमारी, जो कि हमने करवाए हुए हैं आप लोगों को 2020 से 2024 तक। एक ये वाली वीडियो लाजमी तौर पे देखिएगा। उसके बाद नंबर 2 पे मैं सजेस्ट करूंगा हमारी फिजिक्स की एंड गेम, जो आप लोगों के लिए NET 1 से पहले आई थी। ऑलमोस्ट 11 आवर्स की वो एंड गेम है। ये दो वीडियो अपने ऊपर कंपलसरी कर लें। इन वीडियोस के बगैर नस्ट के NET देने नहीं जाना आप लोगों ने। ये दोनों वीडियोस देख के जाना आप लोगों ने, और अपने आप को मैनेज जिस तरह करें, इसको 2x की स्पीड पे देख लें। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है वीडियोस के ऊपर कि आप 2x की स्पीड से इसको लाजमी देखिएगा। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट के पास टाइम बच जाए ना इसके अलावा भी, तो आप लोग अगर जाएंगे ना जहाँ पे नस्ट कैनिटी 1 हुआ था 30 नवंबर और 12 दिसंबर के आसपास, तो वीक्स काउंट कर लें, उतना पहले हमारे वीडियोस में चले जाएं जो पास एजुकेशन सिस्टम की है, ठीक है। और साथ में आप लोगों को इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा, ये सारी की सारी वीडियोस आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ जाएंगी। ऊपर फिजिक्स लिखा होगा, उसके नीचे ये वीडियोस होंगी। मैथ लिखा होगा, इंग्लिश लिखा होगा। वैसे आपको ही बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट अब वीडियो डिस्क्रिप्शन नहीं ओपन कर रहे होंगे या इसी तरह करके, तो सारी चीजें आपको साथ से बता रहा हूँ। तो पास्ट पेपर के ऊपर एक वीडियो आई है आज से 1 2 3 दिन पहले। उसके बाद एंड गेम है। उसके बाद हमारे ना वन शॉट्स आए हुए हैं। वन शॉट 11 फिजिक्स पे अलग है, 12 फिजिक्स पे अलग है। ये लाजमी वन शॉट्स आप लोगों ने देख लेने हैं। तो ये वीडियोस तीनों लाजमी आप लोगों के लिए। अब वन शॉट्स हमारे पता है क्या है? 11 के ऊपर दो अलग से हैं, 12 के ऊपर दो अलग से हैं। मेरी बात समझ आई है? 11 का फर्स्ट हाफ, 11 का सेकंड हाफ, 12 का फर्स्ट हाफ, 12 का सेकंड हाफ, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 2 4 5 6 वीडियोस फिजिक्स की बनती हैं। तो ये 6 वीडियोस जो देख लेगा ना, उसकी तैयारी 100% रेलिवेंट हो जाएगी। और इसके अंदर आपका तमाम नस्ट का पास पेपर भी कवर होगा, नस्ट के तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, टॉपिक्स कवर होंगे, ईच एंड एवरीथिंग कवर होगी। शॉर्टकट्स, फार्मूला शीट्स, ईच एंड एवरीथिंग इन 6 वीडियोस के अंदर 100% तैयारी है। मैथ की अगर मैं बात करूं, तो मैथ के ऊपर भी आप लोगों के लिए सेम फिजिक्स की तरह एक पास्ट पेपर को सॉल्व करवाया है 2020 से 2024। ये वीडियो लाजमी देखनी है। उसके बाद मैथ के ऊपर भी एक एंड गेम लेके आए NET से पहले। उसके बाद मैथ के ऊपर वन शॉट्स आए हुए हैं। और कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, ऊपर यूट्यूब पे लिखना है कॉम्बिनेशन परमुटेशन बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो नजर आ जाएगा, उसको जाके देखना आप लोगों ने। उसके बाद ये भी ऑलमोस्ट एक ये पास्ट पेपर की एक एंड गेम और वन शॉट्स आप लोगों को तो बेतहाशा हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट इसकी भी कुछ वीडियोस हैं, टोटल 5 तक वीडियोस होंगी जो नीचे आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में नजर आएंगी। इनको जाके लाजमी देखेगा मेरे भाई मेरी बहन, आपकी तैयारी बड़ी लेवल की हो जाएगी। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, सेम गोज फॉर इंग्लिश पास्ट पेपर के एक
2020 से 2024 के नाम से एक आप लोगों को वीडियो नजर आएगी। थंबनेल के ऊपर भी लिखा होगा ये पास पेपर। एक ये इंग्लिश की लाजमी देख लें, और दूसरी वीडियो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा नस्ट की। ये इंग्लिश की एंड गेम हम लोगों ने अपलोड की थी। वो तकरीबन 3 सवा 3 घंटे के करीब करीब होगी वीडियो। वो ग्रीन और येलो करके थंबनेल होगा और वाइट बैकग्राउंड कुछ इस तरह करके। नीचे आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ जाएगा। ये दो वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत रिकमेंडेड है। अगर तीसरी है तो एनोलॉजीज के बारे में और इसी तरह करके अलग अलग भी बहुत ज्यादा बनाई हुई है। ठीक है, तो लिखिएगा नस्ट इंग्लिश प्रिपरेशन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आपको सारी हमारी वीडियोस शो होंगी मैक्सिमम। ठीक है, तो उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वीडियोस वो हैं जो अपने ऊपर कंपलसरी बना लो, लाजमी बना लो। इन वीडियोस के बगैर नस्ट का एनिटी देने नहीं जाना। चाहे तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, सेहत तबीयत वगैरह इजाजत दे रही है तो रास्ते में सुन लो, कंफर्टेबल हो तो ठीक है। ये नहीं है अब कि ड्राइव करते हुए सुनो। मतलब कि अगर आप पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हो, इजी रिलैक्स में मॉल में बैठे हुए हो, तो फिर ये वीडियो सुन लो 2x की स्पीड पे। ठीक है, और उसके बाद अगर घर पे बैठे हो, कहीं पे भी रिलैक्स हो, फिर भी सुनो, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत रिकमेंडेड है। देखो, बहुत खुशी होती है एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द डे, सारे स्टूडेंट पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल से जब तैयारी कर रहे होते हैं ना। मेरी एक चीज़ याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कभी भी रेगुलर रूटीन की तैयारी और कभी भी ये लास्ट डेज की तैयारी, आप ये नहीं कह सकते हो कि रेगुलर रूटीन हमने सारी वो चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ी हैं एक बच्चा, और उसके बाद उसने लास्ट डेज में रिवीजन भी ली हैं, तो ये 100% राइट वे। तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। मैं एक चीज आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, एक बच्चा है, उसने 2 3 महीने पूरा नस्ट का एनईटी तैयार किया और लास्ट डेज में वन वन शॉट लेक्चर भी लिए, यानी 2 से 3 दिन वन शॉट लेक्चर्स भी लिए। तो एक स्टूडेंट की यहाँ पे वर्किंग आ रही है 2 से 3 महीने की और 2 से 3 दिन की, और ये एक स्टूडेंट की सिर्फ वर्किंग है 2 से 3 दिन की। ये शॉर्टकट है, तो ये दोनों स्टूडेंट इक्वल नहीं हो सकते हमेशा। प्रॉपर वे डियर स्टूडेंट्स यही होता है कि आप प्रॉपर एनईटी की तैयारी करें, 2 से 3 महीने लाजमी तौर पे लगाएं। ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट पे रिवीजन भी ले लें। लेकिन जिन बच्चों ने कुछ नो हाउ होता है, अब नस्ट का एनईटी देने वही जाते हैं जिनको नो हाउ कुछ ना कुछ होता है, और वो मतलब अपने आप में काफी हद तक अच्छे होते हैं, ग्रूम हुए होते हैं बच्चे। ठीक है, ग्रो हुए होते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम करना है, ये लास्ट डेज हैं आप लोगों के 2 3 दिन, ये वीडियोस भी सुन लो, बहुत काम चल जाएगा जो मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अलावा अगर एनी 2 खुदा ना खासा अच्छा नहीं भी होता है, तो हमारे प्रीमियम सेशंस चल रहे होते हैं, उधर आओ, उधर 2 3 महीने लगाओ, आप लोगों की तैयारी बड़ी कमाल की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखना कि एनी कितना आसान इंशाल्लाह लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताता हूँ सारे सब्जेक्ट्स के। यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर हो केमिस्ट्री, फिजिक्स हो, मैथ हो और इंग्लिश हो। याद रखिएगा केमिस्ट्री तो अब रूल आउट हो गई हुई है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, अप्लाइड साइंसेज के अलावा कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में जाना है तो आप लोगों की ये केमिस्ट्री वगैरह तो नहीं होगी, या बिजनेस के अंदर अप्लाई करना है तो फिजिक्स हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर, इंग्लिश के अंदर सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। मैथ फिजिक्स में सारे टॉपिक। एक पहली बात, मिसकंसेप्शन, सर सिलेक्टिव टॉपिक्स में से एनईटी आता, नो, आंसर इज नो। सिलेक्टिव चैप्टर्स में से आएगा, आंसर इज नो। मुझे एक एनईटी दिखा दो जो सिलेक्टिव चैप्टर में से आया होगा, मैं ऐसे सैकड़ों आप लोगों को दिखा दूं एनईटीज जो डिफरेंट डेज में होते हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स कवर किए। अल्लाह के मैंने काम चेक करो, 11 फिजिक्स है ना, 11 फिजिक्स के ऑलमोस्ट 10 to 11 चैप्टर्स कवर हुए। 12 फिजिक्स के भी ऑलमोस्ट 9 to 10 to 11 तक टॉपिक्स कवर होते हैं। मैं टॉपिक्स की बात करूं, हर आपके बोर्ड के अंदर टॉपिक्स अलग अलग है ना, चैप्टर्स ने। ठीक है, तो मतलब बात करने का है आप लोगों के ओवरऑल ना 20 से 25 टॉपिक्स हैं टोटल फिजिक्स के, इनमें से एनईटी आता होता है। तो इन टॉपिक्स को कवर करके जाना है, टॉपिक्स को कवर करके जाना है, किसी को छोड़ के नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, अब टॉपिक्स फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर आप लोगों के पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज, ठीक है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं यहां से बहुत क्वेश्चंस आते होते हैं। उसके बाद जो अनसर्टेनिटी है लास्ट एनिटीज में, तो यहां से नहीं, लेकिन आते होते हैं बहुत आते होते हैं। बेस क्वांटिटीज बेस यूनिट्स में लास्ट टाइम बहुत आए हुए थे, भर भर के आए हुए थे। वेक्टर स्केलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर स्केलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई डॉट इंटू जे क्रॉस के, कुछ इस तरह करके। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज आते होते हैं। उसके बाद जो ए डॉट बी है और ए क्रॉस बी है, ये दोनों लाजमी करके जाओ वेक्टर में से। ठीक है, प्रोजेक्शन वाले भी। उसके बाद जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये तो आप लोगों ने भूलना ही नहीं ना। प्रोजेक्टाइल मोशन पे उधर यूट्यूब पे लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, सारा कंटेंट शो होगा। नहीं तो ऊपर जो वीडियोस बताई हैं, उसमें तो तबाही है ना, इन सारे लेक्चर्स को लेवल का किया हुआ, फुल लेवल का। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है इलास्टिक इन वन डायमेंशन, उसके केसेस वगैरह। ठीक है, उसके केसेस वगैरह वो आप लोगों ने करना है। फिर हमारे पास आ जाता है वर्क वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राफ के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, वर्क को बता रहा है। तो ये वाली जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब इन तमाम टॉपिक्स की जो आप लोगों को डिस्कशन नजर आएगी, ये ऊपर जो वीडियोस बताई हैं इनके अंदर तमाम मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम और जो टॉर्सिलीज थ्योरम है, यहाँ से एमसीक्यूज आए, ये लास्ट एनईटी के अंदर भी आए। उसके बाद एसएचएम के अंदर आप लोगों के पास जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है, जो बच्चा इनको नहीं ना करके जाएगा तो समझ रहे उसके नंबर दो तीन कट के, खुदा ना खास्ता। टाइम पीरियड के पे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ग्रेविटी को चेंज करने से, लेंथ को चेंज करने से। जब लीक होना शुरू हो जाता है तो टाइम पीरियड की लेंथ कितनी, टाइम पीरियड का टाइम कितना हो जाता है, टाइम पीरियड कितना हो जाता है, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। लाहौर, कराची, माउंट, ये जो माउंट एवरेस्ट है, इनके ऊपर क्या क्या फ्रीक्वेंसीज पे डिफरेंस होते हैं, क्या क्या वो वेरिएशंस आती है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों की पूछी जाती हैं। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम है, फर्स्ट पेंडुलम है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ये आ जाती होती हैं। उसके बाद वेव्स वाले में से ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से वाई डी एस सी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंफर्म आएगा। और इसमें से वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी, यानी जो फ्री स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला है, ये वाला। उसके बाद न्यूटन रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, ये वाला। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है जो ऑप्टिकल फाइबर है हमारे पास। अब ऑप्टिकल फाइबर की जो टाइप्स है ना, वहां से एमसीक्यूज आते हैं। सेकंड ईयर में आप लोगों का कैपेसिटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, और उसकी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, एक यानी डाइलेक्ट्रिक को रखने से, डाइलेक्ट्रिक को रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। फिर करंट के रिलेटेड हमारे पास आ जाती है, रेजिस्टेंस के रिलेटेड है, ब्राइटनेस के रिलेटेड है। ब्राइटनेस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पैरेलल में, ब्राइटनेस पावर के इनवर्सली होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता होता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, एफ इक्वल टू आई एल बी है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब न्यूट्रॉन पे पूछा जाएगा फोर्स जीरो होगी, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, वो कहते हैं उस पर फोर्स कितनी है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो। ऐसी भी चीजें याद रखनी है। और वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, ये कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किए, तो फर्दर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास आ जाते होते हैं जो सेल्फ इंडक्शन है, जो म्यूचुअल इंडक्शन है, इनको देख लेना है। एनर्जी स्टोर्ड जो आ जाते हैं, इनको देख लेना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते होते हैं एसी के अंदर। अब एसी जो वाला जो टॉपिक है, उसके अंदर आप लोगों के पास फेज लीड लैग का चक्कर आ जाता है। रेजिस्टेंस के अंदर जब एसी पास करता है थ्रू रेजिस्टेंस, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी लीड लैग नहीं करता है। जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। एसी थ्रू इंडक्टर की बात करेंगे, वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अच्छा जी, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस, इसकी डायमेंशंस क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या यूनिट होता है, डायमेंशंस होती हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद जो स्पीड ऑफ साउंड वाला हमारे पास होता है, ये वाला आप लोगों ने याद रखना है। ये 11 के भी बता रहा हूँ कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम फर्दर मूव करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के अंदर से आप लोगों के लिए लॉजिक गेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स के अंदर से कंफर्म एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है। उसके बाद डायोड्स वाला जो हमारे पास है, उसके अंदर से। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ और पढ़ के ना जाओ, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये तीन तो लाजमी पढ़ के जाओ।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक ना, उसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज और हमफ्रीज, याद रख लो। लाइमन के अंदर N11 होता है, बाल्मर के अंदर N12 होता है, पास्चन में N13 होता है, और ब्रैकेट के अंदर N14 होता है, और पी फंड में N15 होता है, और हम फ्रीज में N1 = 6 होता है। लाइमन की जो हमारे पास फोटॉन्स हैं वो किस रीजन में जाएंगे? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर के विजिबल रीजन में। उसके बाद पास्टन के ब्रैकेट, पी फॉर हमफ्रीज, इन चारों के इंफ्रारेड रीजन में जाएंगे। क्लियर है? ये एमसीक्यूज कंफर्म आएगा। और बाल्मर के लिए N2 कितना होता है? >2 होता है। और N1 लाइमन के लिए कितना होता है? >1 होता है। यानी N2 ना इससे ग्रेटर होता जाएगा। जैसे अब मुझे बताओ कि पी फंड के लिए, सॉरी, पास हमारे पास ब्रैकेट के लिए N1 कितना होता है? 4 होता है, तो इसका N2 कितना होगा? >4 होगा। क्लियर है? पी फंड के लिए N1 5 है, तो इसका N2 कितना होगा? >5 होगा। और N1 6 है, तो हम फ्रीज के लिए, तो इसका N2 कितना होगा? >6 होगा। तो ये, उसके बाद चैप्टर 21 में जनाब हमारे पास आ जाते होते हैं चैम्बर्स। चैम्बर्स को अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। और जो न्यूक्लियर होते हैं ना रिएक्शंस, जो कि डिके होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी कि जो डिके होते हैं, इनको लाजमी तौर पे आप लोगों ने करके जाना है। ठीक है? अल्फा डिके है, बीटा डिके है, गैमा डिके है, कितना फर्क पड़ता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ जाता है जनाब मैथ का पोर्शन। अब मैथ के पोर्शन के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करके जानी है? मैथ के पोर्शन में एज यू नो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं मैथ के पोर्शन में। हमारे पास सबसे पहले तो आ जाएगा डेरिवेटिव वाला। ठीक है? अच्छा जी, मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ के अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं मैथ में? एज यू नो, सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आएगा दैट इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन अगर नहीं आता, एक तो वो जो मैंने वीडियोस मेंशन की उसमें सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी। कोनिक सेक्शन अगर अकेले से देखना है तो लिखिएगा कोनिक सेक्शन वन शॉट, बाई पास एजुकेशन सिस्टम नज़र आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में से एमसीक्यूज एक एक दो दो आ रहे होते हैं। डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एरिया अंडर द कर्व होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो शेडेड रीजन वाले होते हैं, एक वो आप लोगों ने कर लेने हैं। शेडेड रीजन वाले हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री यहाँ से आ जाते हैं स्लोप वगैरह वाले क्वेश्चन, इक्वेशंस वगैरह को फाइंड आउट करना। उसके बाद हमारे पास इलिप्स वगैरह, पैराबोला वगैरह और हाइपरबोला वगैरह, ये वो मैंने कोनिक सेक्शन के अंदर आप लोगों को मेंशन करके करवा दिए हुए हैं। कोनिक सेक्शन में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास लिमिट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है? लिमिट्स के रिलेटेड आ रहे होते हैं। इसके बाद मैट्रिसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमारे पास सेट्स एंड फंक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम के रिलेटेड आ रहे होते हैं। नंबर सिस्टम में कम्प्लेक्स, वो क्लियर करके बता रहा हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, एक नंबर और उसको कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें, वो एक रियल नंबर है, ऐड करें क्या बनेगा? ठीक है? ऐड करने से उसका हमारे पास क्या बनता होता है? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये वाली चीज़ें। ठीक है? तो इन तमाम की तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, कई टेस्ट में 4 4 5 5 एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना होंगे, x4 कितने होंगे, ये वाले फाइंड आउट करने हैं। वो जो फार्मूला होता है a + b⁴ n और a n - r और b r, वो वाला रिलेशन आप लोगों ने अप्लाई करना है कोफिशिएंट्स को निकालने का। उसके बाद हमारे पास कम्बिनेशन आ जाता है, परमुटेशन आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम के तमाम चीज़ों को करके जाना है आप लोगों ने मैथ के। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं डियर स्टूडेंट्स? इंग्लिश के हमारे पास टॉपिक्स सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ यहाँ पे मैं टॉपिक्स आप लोगों को मेंशन करवा रहा हूँ एज पर एक्सपीरियंस, और जहाँ से ज़्यादा रेपिटेशन हुई है वो कौन कौन से हैं। तो इंग्लिश के जनाब हमारे पास एक आ जाते हैं सिनोनिम्स। ठीक है? सिनोनिम्स यानी नस्ट के अंदर ना, एक तो सिनोनिम्स होंगे। ठीक है? एक तो आप लोगों ने याद रख लेने हैं इंग्लिश के हमारे पास सिनोनिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम्स।
और उसके बाद हमारे पास स्पेलिंग चेक, इसके बाद स्पेल चेक, ठीक है, उसके बाद कंप्रीहेंशन, ठीक है, उसके बाद कंप्रीहेंशन, और उसके बाद बेसिक ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स के अंदर से कंफर्म सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेल चेक, कंप्रीहेंशन, बेसिक ग्रामर, ये 5 टॉपिक्स, सुपर 5 टॉपिक्स, नोट माय वर्ड, इनमें से आपके एनईटीज आते होते हैं, ठीक है। वैसे हैं टोटल 18 टॉपिक्स, एनईटी के टोटल 18 टॉपिक्स है, जिनमें से आज तक एनईटी में क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर आते हुए हैं, आते गए हैं, ठीक है। आज तक 18 टॉपिक्स टोटल हैं। और हम अपने सेशंस में भी कितने करवाते होते हैं, वही 20-24 के करीब टॉपिक्स करवाते होते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। साथ उनके लेक्चर नोट्स पीडीएफ सब शेयर किया जाता है। लेकिन अब लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है। अब मैं लिख सारे दूं, बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये वाले टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि एनईटी इन्हीं में से आ रहा होता है ज्यादातर, ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट स्टेज स्टडी प्लान है ना, लास्ट स्टेज स्टडी प्लान रेगुलर रूटीन के बराबर नहीं हो सकता है। लास्ट स्टेज में कुछ और वे में तैयारी की जाती है, स्टार्टिंग डेज में कुछ और वे में की जाती है। यही तो टीचर्स के कैलिबर है, वो आपको किस वे से गाइड कर रहा है। अब इधर बैठ के मैं आपको बताऊं, बेटा अब इंग्लिश की ये भी करो, इंग्लिश का ये भी करो, अब वो जनाब बेटा या बेटी बैठ के इंग्लिश को ही 4 दिन लेके बैठा रहा है, अब बाकी उसने क्या पढ़ना, फिजिक्स और मैथ, सारी रूटीन डिस्टर्ब होगी। तो लास्ट डेज, बिफोर 2 डेज, बिफोर गोइंग टू योर, बिफोर गोइंग टू टेक योर एनईटी, वो 2 दिन पहले वाला क्या स्केड्यूल है, यही तो मैटर कर रहा होता है, ठीक है। तो डी स्टूडेंट, ये मैंने तमाम चीज़ें आपके साथ मेंशन की हैं, और उसके बाद आप लोग अपना एनईटी वगैरह दें अच्छे से। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। ये नंबर नोट कर लें, इस नंबर पे अपने रिजल्ट्स लाजमी शेयर कीजिएगा। आप लोगों के क्या क्या रिजल्ट्स रहे आप लोगों ने। पहली मेरी चीज़ एक याद रखिएगा, लाइफ में ना, लाइफ में एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एनईटी, एनईटी के साथ अपनी बिल्कुल इमोशंस जोड़ें, जोड़ने भी चाहिए। जिस चीज़ के साथ इमोशंस जुड़ेंगी कि हाँ हमने इसके साथ कुछ करना है, उसके अंदर आप बहुत सिंसियरिटी से काम करते हो, हम इंसान की फितरत है। लेकिन इस चीज़ को अपने ऊपर ले लेना इतना ज़्यादा कि अपनी सेहत वगैरह ख़राब करनी, कि मेरा एनईटी पता नहीं कैसे होगा, मैं नर्वस हो गया या हो गई या कंफ्यूज हो गया, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने आज़ाद हो जाना है, ठीक है। यानी मेहनत 100% करना। अल्लाह ने हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत दी हुई है, रिजल्ट नहीं दिया हुआ है कि आप ये रिजल्ट भी खुद अपना बनाओगे। रिजल्ट अल्लाह की ज़ात के हाथ में है। तो अपनी तरफ से अल्लाह ने मेहनत हमें दी हुई है, एक फैक्टर है, तो इसको हम 100% पुट करेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह की ज़ात के हाथ में, ठीक है ना। तो मेहनत 100% करें, रिजल्ट की कभी उम्मीद ना रखें कि रिजल्ट, मैं ये पेपर दिया तो मेरा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। वो फिर चीज़ें मायूसी की तरफ लेके जाती है, या आप लोगों की ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, जो बाद में फिर वो भी इशू करती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल काम रहें, आप मेहनत अच्छे से करें, रिजल्ट अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें, डाउन टू अर्थ रहें, ठीक है। उसके बाद अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है आप लोगों का एनईटी 2 एनईटी 1 से बहुत अच्छा होगा, नोट माय वर्ड, इंशाल्लाह। एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह यू ऑल आर गोइंग टू बी सो हैप्पी, इंशाल्लाह। हमें दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों के लिए साथ साथ ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। आप लोगों के जो इंजीनियर बिलाल साहब हैं, वो आप लोगों के लिए टॉप 10 ने सीरीज शुरू की। उसके बाद इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए एनईटी के लिए लेके आते हैं। थोड़ी बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए, ये कोई वन शॉट बना दिए या एंड गेम्स इस तरह करके, तो काफ़ी स्टूडेंट का रिस्पांस आ रहा होता है, बहुत खुशी होती है, कितना लाइक कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को। तो हमारा ये मेहनत करना बेसिकली फ्रूटफुल तब होगा जब आप इन सारी वीडियोस को सुन के इनको ऊपर फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारी एक लेगेसी है। हम काफ़ी अरसे से एनिटीज़ वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं, हमें पता है चीज़ें किस तरह आती हैं। अब कई बच्चे वो अपनी कैलकुलेशंस लगा लेते हैं ना, इधर उधर की सुनी सुनाई, दोस्त दोस्त मिल के कह लेते हैं ये कर लो, वो कर लो, फलां बुक से कर लो, ये कर लो। तो जो हम आपको कंटेंट शेयर कर रहे हैं ना, इस पे खत्म है एनईटी। कैसे, क्या सर आपके स्टूडेंट के आए आए हैं ना, एनईटी 1 नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी, अब सोचो, एनईटी 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, एनईटी 2 हुआ हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, एनईटी 3 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, अभी ये आप लोगों का एनईटी हुआ, इसके अंदर हमारे पास इतने मार्क्स आए, हमारे पास पूरे का पूरा। अब इंशाल्लाह आपके साथ सारे जो ये चीज़ें ये साथ साथ शेयर भी करते हैं, और आगे अपने रिजल्ट्स वगैरह भी शेयर करते रहेंगे। और वो इकट्ठे आपके साथ एनईटी 2 के भी 3 4 तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके अलावा नस्ट के अंदर मेरिट पोजीशन पहले ही हमारे स्टूडेंट की आई। तो चेक करो ना, इस लेवल के हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस लेवल के, ठीक है। और उसके बाद 1000+ हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं, हमें पता है कैसे तैयारी करवानी है। इस नंबर को नोट कर लें, इसके ऊपर आपने अपने रिजल्ट्स लाजमी शेयर करने हैं। और दूसरे नंबर पे, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक योर एनईटी 3, इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर एनईटी 2, सो मेक श्योर कि आप लोग
एनईटी थ्री को सीरियस होकर देंगे, और वो किधर से तैयार करेंगे? पास एजुकेशन सिस्टम के ऑनलाइन प्रीमियम सेशन से करेंगे, जिसमें ना सिर्फ आप लोगों को हम करवाएंगे तैयारी, ना सिर्फ हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे एनईटी की यानी एनईटी थ्री की, बल्कि एनईटी फोर की भी तैयारी होगी। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, जीके इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप के टॉप 20 के अंदर नाम आएगा, यूईटी के ई कैट की तैयारी करवाएंगे। साथ में आप लोगों को अगर लाहौर वाली साइड से हैं तो आईटीयू की तैयारी करवाएंगे, अगर इस्लामाबाद वाली साइड से हैं या लाहौर कॉमसेट्स वगैरह, कराची के अंदर फास्ट के, ये बहरिया, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, एनईडी, महरान यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। एनईडी, महरान यूनिवर्सिटी, आईबीए की तैयारी करवाई जाएगी, हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप्स के टेस्ट होते हैं उसकी तैयारी करवाई जाएगी, एमडी कैट की तैयारी करवाई जाएगी। तो हमारे एक ऑनलाइन प्रीमियम सेशन में इन तमाम ऑल यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन इंक्लूडेड होती है, एंड यू विल गेट इन जस्ट 6,000, यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम दिस 6,000, ठीक है? जिसमें आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाता है। इसके अलावा डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस हो रही होती है। अब देखो ना, लोग अपने आप को बहुत आसानी की तरफ लेके चले जाते हैं, शॉर्टकट लगा रहे होते हैं, हफ्ते में एक या दो दिन क्लासेस रख ली बस, एक से दो दिन क्लास रखी बस खत्म है एनईटी की तैयारी। ऐसा नहीं होता, हमारी डेली क्लासेस होती हैं 7 to 10:30, 7 to 10:30 हमारी डेली क्लासेस होती हैं लाइव। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा पढ़ा रहा है। इसमें टॉपिक वाइज आप लोगों को ये तमाम पास पेपर के एमसीक्यूज हमारे प्रीमियम सेशन में करवाए जाते हैं। नस्ट के पास पेपर के, फास्ट के, जीके के, यूईटी के, आईटीयू, कॉमसेट्स, बहरिया, एनईडी, मेहरान, आईबीए, लम्स, इन तमाम की वो करवाए जाते हैं हमारे प्रीमियम सेशंस के अंदर। तो इसके अलावा हमारे पास पूरा टेस्ट सेशन होता है, हर यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, हमारे पास रिवीजन सेशंस हो रहे होते हैं, हमारी डेली लाइव क्लासेस में टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को ख़त्म किया जाता है 2 से 2.5 से 3 महीने के अंदर। उसके बाद आपकी रिवीजन फेज़ होती है, उसके बाद आपके टेस्ट सेशंस होते हैं, उसके बाद आप लोगों के डाउट सेशंस हो रहे होते हैं, कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रीमियम सेशंस के अंदर, ये तो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते ही करते हैं इंशाल्लाह, और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को हम स्कॉलरशिप की टेक्निक्स बताते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे लेना, स्कॉलरशिप की तैयारी करवाते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 70% के करीब स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। दुआ करें 100% हो जाए इंशाल्लाह सारे स्टूडेंट ही। यानी हमारे जो स्टूडेंट है ना, फॉर एग्जांपल अगर 100 स्टूडेंट की मैं बात करूँ ना, कोई से 100 स्टूडेंट, उसमें से 70 बच्चे हमारे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। यानी कि किसी की हाफ लगी, किसी की फुली फंडेड है, इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप्स लगी हुई हैं। यूईटी के अंदर तो हमारी स्कॉलरशिप की रेशो 90-95% है। यूईटी में सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप लगी है। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर में पहले नंबर पे आती है। इसी तरह मेहरान यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, एनईडी की बात करूँ, इसके अलावा अगर मैं नस्ट की बात करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। जीकी जैसी यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन फ्री ले रहे हैं, टॉप 20 मेरिट पोजीशन में हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ जैसे प्यास यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हमने स्कॉलरशिप लेना है। तो ये हमारा सेशन बड़ा रिकमेंडेड है आप लोगों को। इस नंबर को आप लोग नोट कर लें, अभी आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आप लोगों ने अपना माइंड इसकी तरफ बनाना है कि ये हमने सेशन ज्वाइन करना है, तो हमारी तैयारी बड़ी लेवल की हो जाएगी, ठीक है? ये आप लोगों की तैयारी 100% रेलिवेंट करवा देंगे, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को करवा देंगे, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मेक श्योर कि वंस यू हैव परचेज्ड आवर ऑनलाइन प्रीमियम सेशन एंड यू हैव टू पे जस्ट 6,000 वन टाइम। ये एक महीने की फीस नहीं है, 2-3 महीने की नहीं है, 4-5-6 महीने की नहीं। ये फीस तब तक वैलिड रहेगी जब तक आप लोगों का डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता है। तैमूर हसन को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने रिजल्ट लाजमी शेयर कीजिएगा इस नंबर पे, और हमारे सेशन को एनईटी 3-4 के लिए, फास्ट के लिए, जीके के लिए लाजमी ज्वाइन कीजिएगा।